ये बताइए कि एक राउंड तो चुनाव हो चुका, क्या फीडबैक है? बहुत अच्छा फीडबैक है। हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुल मिलाकर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जो हमारा लक्ष्य है उस तरफ हम अग्रसर हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ और लोगों के साथ बातचीत से जो मैं निष्कर्ष निकालता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के पक्ष में यह चुनाव आगे बढ़ रहा है। ये जो नारा एक है, अब की बार 400 पार, ये क्या कॉन्फिडेंस है या इसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी है? देखिए, कुल मिलाकर के जो मैं महसूस करता हूं कि जनता ने, वैसे जनता चुनाव से 6 महीने पहले अपना मन बना लेती है और जनता ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। और इस मन के साथ साथ जनता भारत की को अटूट विश्वास उनके नेतृत्व पर और उसके साथ साथ ये मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी, ये मन में उतर गया है लोगों के। और इसलिए एक तरह से ये कहा जाए कि मतदाता इस ओर अग्रसर है और हम लोग 303 बीजेपी ही पहुंची है और अलायंस में हम आगे बढ़े हैं। तो एनडीए 400 पार करे, ये स्थिति है और इस स्थिति को आगे बढ़ाने का काम पार्टी पूरी जोर शोर से कर रही है अपने एनडीए साथियों के साथ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कार्य के प्रति बारंबार जनता का समर्थन, उन सब चीज़ों को देख करके हम इस नतीजे पर आते हैं और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप 150 पर ही रुकने वाले हैं, 150 पार नहीं होने वाला है। देखिए, अब आपने राहुल जी के बारे में चर्चा कर दी। राहुल जी को सीरियसली कौन लेता है? और राहुल जी कोई सोच विचार करके बोलते हैं, ऐसा मुझे तो अनुभव नहीं है। न ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड या उनका पास्ट रिकॉर्ड इस बात को बताता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा सोच समझ करके कोई वक्तव्य दिया हो। जो उनको बताया जाता है वो आगे बोल देते हैं। अब यही राहुल जी थे ना, अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले चुनाव हुआ, 4-5 महीने पहले चुनाव हुआ राजस्थान का, तो कहते थे हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कहते थे हम रिपीट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहते थे कि हम 150 से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं, हम 163 सीट लेकर के आ गए। हम ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक करके, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके हम छत्तीसगढ़ में आ गए, हम राजस्थान में आ गए। तो इनकी बात को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं ही नहीं, जनता भी नहीं लेती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुछ बयान जो वायरल हुए इस 400 की आंकड़े के बाद, वो संविधान बदलने वाले हुए। उसमें फैज़ाबाद से आपके लल्लू सिंह जी खुद एमपी हैं, उम्मीदवार हैं, अरुण गोविल हैं, ज्योति मिर्धा हैं, अनंत हेगड़े पहले ही इस पर बोल चुके हैं। क्या ये कुछ एक कंफ्यूजन फैल रहा है? क्या क्लैरिटी नहीं है इसमें? क्या संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, बोल नहीं पा रही है? क्या है? कदापि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही कहा कि मैं क्या, डॉक्टर अंबेडकर भी चाहेंगे तब भी संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान का मूल स्वरूप और संविधान के प्रति हमारा कमिटमेंट स्पष्ट है और देश का कमिटमेंट है, सबका कमिटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों की आपने बात की, इन सबसे मैंने व्यक्तिगत रूप में बात की है। अच्छा। भाषण देते देते कई बार जोश में आकर के लाइन क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में भारत की जनता को यह बताना चाहता हूं कि ऐसी न कभी हमारी मंशा थी, न है, न रहेगी। हम भारत के संविधान के प्रति कमिटेड हैं, कमिटमेंट है। ये आप भी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कभी कभी आते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन संविधान के मूल स्वरूप और संविधान की मूल रचना, इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता कमिटेड है और हम उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इसलिए आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये सदा सदा के लिए दिमाग से लोगों के निकल जाए कि कभी किसी
तरीके के हम संविधान के परिवर्तन की बात सोच सकते हैं। बहुत जी। और जिन लोगों ने कहा है उनके साथ मैंने बातचीत करके उनको रोकने का, उनको टोकने का ये भी काम किया। नड्डा जी, एक और जो बात जुड़ रही है उससे, और ये काफ़ी भ्रम इससे फैल रहा है कि भाई रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो या ओबीसी हो, ये इसीलिए 400 सीटें मांग रही बीजेपी। कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं आपके माध्यम से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, लंबे समय से ये प्रयास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को के बारे में अनर्गल प्रचार करके उसको लोगों को भ्रमित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को अब शब्द अंग्रेजी का ही लेना पड़ेगा, डिफेम करने का एक प्रयास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से एंटी दलित, एंटी ट्राइबल ये पेंट करने का प्रयास होता है। और इसका सारे काम में ये जितने भी विभाजनकारी ताकतें हैं, डिविजिव फोर्सेस हैं, ये सब डिविजिव फोर्सेस राष्ट्रवादी ताकतों को, जो राष्ट्र को एक इकट्ठा रख सके, तीव्र गति से आगे बढ़ाने में सबका साथ ले सके, ऐसी बातों को डाइल्यूट करने के लिए इस तरीके का परपंच रचते रहते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह एक विशियस डिजाइन है और भारतीय जनता पार्टी को मिलाइन करने का एक षड्यंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमेशा रिजर्वेशन के पक्ष में रही है और अभी भी जो 10 इयर्स का एक्सटेंशन हुआ वो नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर हुआ जी। और अदर इकोनॉमिक बैकवर्ड को भी 10% का रिजर्वेशन दिया, वो भी मोदी जी के टाइम पर हुआ। तो हम रिजर्वेशन के पक्षधर हैं। दलितों के हित में जितना काम मोदी जी की सरकार ने किया है, किसी भी सरकार ने नहीं किया है। ट्राइबल्स के हित में जितना काम मोदी जी की सरकार ने किया है, किसी ने नहीं किया है। सबने लिप सर्विस की है और इसलिए यह बात बहुत स्पष्ट है और मैं चाहूंगा कि आप भी आगे इस बात को बढ़ाएं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।